हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लो बैक पेन, L4 L5 डिस्क बल्ज, शियाटिका या फिर किसी भी तरीके का बैक से दर्द जो आपके पैरों में आ रहा है, उसके लिए क्या किया जाए, कैसे उसको मैनेज करा जाए। अगर आपका पूरे दिन बैठने का काम है तो सबसे बेसिक चीज़ जो आपको करनी है कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने हैं। बीच बीच में ब्रेक लेने से होता क्या है, जो आपकी बैक के मसल्स में स्टिफनेस है, जो आपकी बैक में कंप्रेशन हो रही है, वो रिलीज हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से मसल्स में स्टिफनेस बढ़ रही है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप कमर दर्द से परेशान हैं, चलने फिरने में भी, उठने बैठने में भी दर्द होता है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको टेम्परेरीली अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि ज़मीन पे बैठना या ज़मीन पे सोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई भी सामान अगर उठाना है तो झुक के ना उठाएं, घुटने मोड़ के बैठें और उसको लिफ्ट करें। उसके अलावा अगर आप कभी भी बैठते हैं तो बैक सपोर्ट लेके बैठिए, प्रॉपर कुशन वाली चेयर पे बैठिए। हार्ड सरफेस वाली चेयर जैसे कि प्लास्टिक चेयर्स या फिर प्लास्टिक स्टूल अवॉइड कीजिए। उसके अलावा कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सीधा लेट के दोनों पैर मोड़ के कमर को उठाना, एक बेसिक बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज जिसमें उल्टा लेट के और आप भुजंग आसन की तरह अपने आगे वाले बॉडी पार्ट को ऊपर उठा के, जिससे कमर पे जोर पड़ता है। या फिर बेसिक वॉक कर सकते हैं जिससे आपकी बैक मसल्स एक्टिवेट होती हैं। उसके अलावा बैक के लिए आप आइस पैक या हॉट पैक दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई पूछता है कि आइस पैक कब करना चाहिए या हॉट पैक कब करना चाहिए। अगर आपका बैक पेन हफ्ते भर जितना ही पुराना है तो प्रेफरेंस है कि आप आइस पैक करें। अगर आपका बैक पेन महीने, 6 महीने, साल भर पुराना है तो आप हॉट पैक कीजिए। कई लोग कहते हैं कि सर हमें हॉट पैक सूट नहीं करता या आइस पैक सूट नहीं करता। तो ऐसे में आपको जो सूट करता है आप 10 to 15 मिनट्स के लिए डेली बेसिस पे 2 बारी सुबह और शाम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि क्या मेरी कमर का दर्द मेरे घुटनों में या पैरों में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब आपकी कमर की अलाइनमेंट या कमर की नर्व कंप्रेशन बिगड़ जाती है तो वो कंपनसेशन मोड मूवमेंट चेंज होने की वजह से आपकी दूसरे बॉडी पार्ट्स को काम करना पड़ता है और उसकी वजह से आपको दूसरी पार्ट्स में भी पेन आ जाता है, क्योंकि एक जगह की मसल्स काम नहीं कर रही और दूसरी मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इस वजह से। इसके अलावा कभी कभी हमें कोई पूछता है कि बैक पेन हो ही ना, अभी मेरे को परेशानी नहीं है लेकिन मेरे को आगे भी परेशानी ना आए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि आप अपना पोस्चर मेंटेन करके रखें, कोई भी गलत पोस्चर में ना बैठें। कई बार क्या होता है, हम बहुत देर ज़्यादा तक जब बैठते हैं तो धीरे धीरे झुक जाते हैं या फिर चेयर पे ही ऐसे पीछे होके लेट जाते हैं। वो चीज़ें ना करें। कोई भी अपनी बॉडी से ज़्यादा कैपेसिटी के वेट्स ना उठाएं, ना ही कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शनल पुल या पुश करें। मोस्टली जो बैक पेन के केसेस होते हैं यंगस्टर्स में, वो 2 से 3 रीज़न की वजह से होते हैं। या तो कोई ट्रैवलिंग में झटका आ गया, या फिर जिम में ज़्यादा वेट उठा लिया, या फिर ऑफिस में बहुत बहुत देर तक कंप्यूटर पे बैठे रहने की वजह से। तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करें तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे चैनल पे बैक के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल्स हैं जो आप देख के फॉलो कर सकते हैं, जिससे प्रिवेंशन हो जाएगी और अगर आपको बैक पेन नहीं है तो आगे भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही बात शियाटिका, L4 L5 डिस्क बल्ज वाली प्रॉब्लम्स की, तो उसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पास कोई भी क्लिनिक है वहाँ पे जाके उसको प्रॉपर असेस करवाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हल्की प्रॉब्लम शुरुआत में ही कंट्रोल हो सकती है लेकिन वो अगर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको रिवर्स करना कई बारी मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से फिर जब आप ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाते हैं तो फिर आपको वो सर्जरी का सुझाव देते हैं।